मिशन अभ्युदय दैनिक प्रार्थना सभा ई पोस्टर पर आधारित इस वीडियो में आज का शब्द, सुविचार, पहेली, इतिहास, आज का विशेष, प्रश्नोत्तरी एवं बाल गीत जैसे रोचक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों का समावेश होता है, जिसे प्रतिदिन उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत 100 प्रेरित शिक्षकों द्वारा तैयार किया जाता है। इसे सुने, सराहें, शेयर करें और अपने बच्चों को सुनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मनीषा गर्ग मेरठ से आज के सुविचार के साथ। जो चाहा वो मिल जाना सफलता है, जो मिल जाए उसे चाहना खुशी है। सक्सेस इज गेटिंग वॉट यू वॉन्ट, हैप्पीनेस इज वॉन्टिंग वॉट यू गेट। इसीलिए यह आप पर निर्भर करता है कि आप खुद को खुश रखते हैं या नहीं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं नीलू चौरसिया कौशाम्बी से आज मिशन अभ्युदय की प्रार्थना सभा में आज का शब्द लेके प्रस्तुत हूँ। आज का शब्द है COSTUME, कॉस्ट्यूम। कॉस्ट्यूम को हम आउटफिट या आउटलेट भी कहते हैं। इसको हिंदी में पोशाक या पहनावा कहते हैं। पोशाक या पहनावा बच्चों वो है जो किसी देश में पहने जाने वाला परिधान है या किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में पहने जाने वाला परिधान। बच्चों, आप 15 अगस्त या 26 जनवरी के कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए जो कपड़े पहनते हैं उसे भी कॉस्ट्यूम कहते हैं। थैंक यू। नमस्कार, मैं ममता अग्रवाल PS नारंगपुर मेरठ आज की पहेली के साथ उपस्थित हूँ। आज की पहेली है, धागे से धागा जोड़े, धागे से धागा जोड़े, जो इसमें जाए वो फंस जाए, बिना पानी के सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं अर्चना पांडे आज आप लोगों के लिए आज का इतिहास लेकर उपस्थित हुई हूँ। दिनांक 21/7/2020। आज ही के दिन सन 1947 में भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज की मंजूरी दी तथा आप लोग को जानकर ये बहुत हर्ष होगा कि आज ही के दिन सन 2007 में प्रतिभा पाटिल जी को भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ। आशा है आज का आपको इतिहास बहुत ही रोचक तथा ज्ञानवर्धक लगा होगा। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। बारी आज की विशेष की और इसमें जानेंगे संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान की रचना के लिए किया गया था। इस सभा ने देश आजाद होने के बाद अपना कार्य 9 दिसंबर 1947 से आरंभ किया। जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सभापति तथा भीमराव अंबेडकर जी को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया था। इस सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में कुल 166 बैठक करके संविधान का निर्माण किया। और बच्चों जानते हैं ये विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। धन्यवाद। मिशन अभ्युदय के प्रार्थना सभा के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं नीतू सिंह, सहायक अध्यापिका, पूर्व माध्यमिक विद्यालय माती बंकी बाराबंकी से। आज का पहला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? उत्तर है, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रश्न 2, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अगला प्रश्न है, संविधान को बनाने में कितना समय लगा? संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। हेलो बच्चों, आज की स्टोरी है, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक गांव में गडरिया रहते थे। वो अपनी बकरियां चराने पास के मैदान में ले जाया करते थे। आते हुए शाम भी हो जाया करती थी। एक दिन एक गडरिया के बच्चे ने कहा, पापा मुझे भी चलना है। उसने उससे मना किया, नहीं बेटा तुम क्या करोगे? रोने लगा, नहीं 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 मुझे भी चलना है। पिताजी ने कहा, चलो ठीक है, आज ले चलता हूँ तुम्हें। फिर क्या, वो वहाँ गया, दिन भर तो खूब खेला, मजे करा, फिर बोर होने लगा। सोचा क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। उसको एक शरारत सूझी। उसने कहा, शेर आया शेर आया। सभी लोग आए दौड़े दौड़े, देखा तो कोई नहीं, वापस चले गए।
फिर उसने थोड़ी देर फिर बोला, शेर आया, जल्दी आओ जल्दी आओ। वो लोग आए और देखा तो फिर झूठ था, फिर चले गए। फिर क्या, फिर वो बैठा था और देखा तो सच में शेर आ गया। अब वो फिर चिल्लाया, शेर आया, बचाओ। लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। कहा, अरे वो बहुत शरारती है, बार बार ऐसे ही करता है, छोड़ो उसे, हम लोग अपना काम करते हैं। और किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो बच्चा बहुत डर गया। वो डर के कारण खुद की जान तो बचा ली उसने पेड़ में चढ़ के, लेकिन जो शेर था उसने एक बकरी के बच्चे को मार दिया और खा लिया। फिर गांव के सभी लोग ढूंढने लगे कि वो बच्चा कहाँ गया। काफ़ी देर बाद जाकर उस पेड़ के पास पहुँचे जहाँ पर वो बच्चा बैठा था। उसको नीचे उतारा और पूछा, उसने सारी बात बताई। वो बहुत डरा हुआ था। घर जाके अपनी माँ से कहा, माँ मेरी बात किसी ने मानी ही नहीं। माँ ने कहा, जब तुम मजाक में झूठ बोलोगे तो जब सच में भी तुम जब कोई बात बोलोगे तो उसे कोई नहीं मानेगा, इसलिए हमें कभी भी मजाक में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, समझे बच्चों। नमस्कार, मैं संजीव शर्मा आज फिर लेके हाजिर हूँ आपके लिए एक और गतिविधि। चलिए बच्चों, आज की गतिविधि के लिए चलते हैं। करना क्या है, आप अपनी कॉपी पे कोई 5 सवाल बनाइए। इन सवालों का उत्तर अंकों में होना चाहिए और अपने कम से कम 2 दोस्तों से ये सवाल कीजिए। सवाल उनके बारे में ही होने चाहिए। दोनों दोस्तों से जो उत्तर प्राप्त हों उन्हें अपनी कॉपी पे लिखिए और देखिए क्या अंतर है। जवाब लिख के अपने सर या मैम को दिखाइएगा।